हेलो बच्चों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से फिर से एक नया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, 4 चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू आर प्लेस्ड रिस्पेक्टिवली एट द 4 कॉर्नर ए बी सी डी ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड ए। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे फिगर में कि ए बी सी डी जो है एक स्क्वायर टाइप में एक स्क्वायर है जिसके की साइड जो है वो ए दिया हुआ है और जिसके चारों कॉर्नर पे चार्ज फिक्स है। यहाँ पे ए पे प्लस, बी पे प्लस क्यू, ए पे प्लस क्यू और सी और डी पे माइनस क्यू चार्ज रखे हुए हैं। यहाँ पे फाइंड करना है हमें कि सेंटर पे इन चारों चार्जेस की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगा, क्या उसका डायरेक्शन होगा, क्या उसका मैग्नीट्यूड होगा। तो बहुत ही आसानी से हम इसे कर सकते हैं। सॉल्यूशन है, let EA, EB, EC and ED with electric fields at the center O of a square due to the charges A, B, C and D respectively. Their direction are shown in figure. यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं फिगर में कि यहाँ पे EA प्लस Q जो कि पॉइंट A पे प्लेस है चार्ज, उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो EA है और इसका डायरेक्शन आउटवर्ड है। मीन्स कि A सी के अलॉन्ग है, ए सी के अलॉन्ग, तो आउटवर्ड डायरेक्शन में है। उसी तरह बी की वजह से जो ओ पे सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसका वो है ई बी और वो बी डी के अलॉन्ग है, मीन्स कि ये आउटवर्ड डायरेक्शन में है। अब नेक्स्ट सी की वजह से जो सेंटर ओ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो है ई सी और वो इनवर्ड है क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है। सेम चीज़ यहाँ पे, सेम कंडीशन यहाँ पे है, ये नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो इनवर्ड है। तो यहाँ देखने से ही ऐसा समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो नेट यहाँ पे इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वो ई बी प्लस ई डी होगा और यहाँ पे जो डायरेक्शन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट लगेगा वो ई ए प्लस ई सी हो जाएगा। तो सिंस all the charges are of equal magnitude and at the same distance are from the center O, so अब यहाँ पे सारे चार्जेस जो हैं वो इक्वल है, मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है, चार्जेस का पोलैरिटी वो है वो अलग है, पर मैग्नीट्यूड सारे का एक है और डिस्टेंस भी इक्वल है। तो उनमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसका मैग्नीट्यूड तो सबका सेम ही होगा। तो ई ए इक्वल्स टू ई बी इक्वल्स टू ई सी इक्वल टू ई डी इक्वल्स टू के डॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। तो Q यहाँ पे चार्ज है वो दिया हुआ है और R स्क्वायर डिस्टेंस है। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस है उसको यहाँ पे फिगर में R लिया हुआ है, लेकिन फिर बाद में इस R को हम डायरेक्ट साइड्स के रिलेशन में हम इसे लिख देंगे। तो यहाँ पे Q बाई आर स्क्वायर को हम एक्सप्रेस करेंगे साइड के टर्म्स में। तो R के लिए R जो है ये पूरा 2R जो है डायगोनल हो गया और ये डी सी और बी सी ये दो साइड हो गए राइट एंगल ट्रायंगल के। तो जिससे कि पाइथागोरस थ्योरम से हम आर को एक्सप्रेस कर सकते हैं साइड के टर्म में, फिर उसको हम हाफ कर देंगे। तो हमारे पास वो करने के बाद a बाई √2 होल स्क्वायर ये आ गया यहाँ पे आर स्क्वायर की जगह पे, और दिस इक्वल टू 2k क्यू बाई ए स्क्वायर। तो k जो है वो कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन, जिसका की वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन पर कूलम। अब यहाँ बिकॉज ई ए एंड ई सी एक्ट इन द सेम डायरेक्शन सो द रिजल्टेंट इज ई वन इक्वल्स टू ई ए प्लस ई सी। यहाँ पे सेम डायरेक्शन पे एक्ट हो रहा है ई ए प्लस ई सी, तो ई ए और ई सी दोनों मिलकर के बन जाएगा ई वन। तो ई वन के लिए हम लिख सकते हैं ई ए प्लस ई सी, ई ए और ई सी दोनों का वैल्यू ये सेम आ जाएगा। तो 2k क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस 2k क्यू बाई ए स्क्वायर दोनों को प्लस करने के बाद 4k क्यू बाई ए स्क्वायर। सिमिलरली हम E2 के लिए लिखेंगे, E2 क्या है, ई बी प्लस ई डी, ई बी प्लस ई डी। यहाँ पे इसके लिए लिखेंगे 4k क्यू बाई ए स्क्वायर। सिमिलर प्रोसेस है। नाउ द रिजल्टेंट ऑफ E1 एंड E2 विल बी, अब ये दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बने इनका रिजल्टेंट क्या होगा, इनका रिजल्टेंट जो होगा वो ये दोनों वैक्टर को, जब हम इन दो वैक्टर का रिजल्टेंट निकालेंगे तो कुछ इस तरह से वैक्टर को रिकॉल करते हुए वैक्टर में हम रिजल्टेंट निकालते हैं, दो वैक्टर हैं तो उनका स्क्वायर करके हम रूट ले लेते हैं। तो E इक्वल्स टू द रिजल्टेंट निकलेगा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, डैट इज 4k क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर
प्लस 4KQ/A² होल स्क्वायर अंडर रूट। ये करने के बाद, इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आ गया 4√2KQ/A²। अब ये डायरेक्टेड पैरेलल टू AD और BC एज शोन इन फिगर। तो यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन इस तरफ है, तो इसका भी जो रिजल्टेंट जो होगा उसका डायरेक्शन भी इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होगा। तो यहाँ पे जो एंगल हम फाइंड करेंगे, अब रिजल्टेंट का जो एंगल है उसको फाइंड करने के लिए अगेन cos बीटा इक्वल टू E1/E इक्वल्स टू E1। cos बीटा यहाँ पे ले लेंगे तो E1/E, तो रिजल्टेंट निकल गया हमारे पास में 1/√2, दैट इज बीटा इक्वल टू 45 डिग्री। दैट इज द रिजल्टेंट फील्ड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ AC। तो AC जो है, इससे रिजल्टेंट जो है वो 45 डिग्री के एंगल पे वो इंक्लाइंड रहेगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें दो चीज़ें, पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड में मैग्नीट्यूड और दूसरा है डायरेक्शन। डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए उसका हम रिजल्टेंट निकालते हैं और फिर उसे हम मैग्नीट्यूड के साथ में फिर उसे हम कंबाइन करते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। किसी भी डाउट के लिए प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।